जोत उपली कही जुबान सो, पर रैस चरित्र सुख चैन। सुख पर आत्म तब पाइए, जब खुले अंतर के नैन। जब खुले अंतर के नैन। एक रस होइए इसक सो, चले प्रेम रस पूरे। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, सुबह की चर्चा में हम सब सुंदर साथ सुन रहे थे। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। जो परम धाम की आत्माएं हैं उन्होंने ही तो ये विचार करना है। निस्बत हमारा संबंध किससे है? शरीर का नहीं, शरीर का तो परिवार सगे संबंधियों से है। जो आत्म परम धाम से आई है और जागृत नहीं हो रही, क्योंकि आज हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रथम और अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्म जागृति। जब तक आत्म जागृति नहीं है तो अंतिम लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे? वाणी कह रही है पता लग गया हमारा संबंध है, मैं उनकी धामधनी की अंगना हूँ। 9 तरह की भक्ति हमारी नहीं है जो दुनिया वाले शरीरों से करते हैं। हमारी आत्म भक्ति है और आत्म से हम उनकी सुहागिन नाम, और वो तभी आगे स्टेप बढ़ेगा। वाणी कह रही है सूता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, यो पाँव भरी आगे सो। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड। तो हमारी आत्म जो जब तक इश्क का रोग नहीं लगेगा, इश्क नहीं आएगा, तो आत्म जागृत कैसे होगी? तो इसलिए देखिए जो असली तन मूल मिलावे में है, उनमें से तो इश्क का काम हो नहीं सकता। 2 ही बातें हैं, ना वो असली तन यहाँ आ सकते हैं और ना परम धाम का इश्क यहाँ आ सकता है। तो इश्क मिलना किसको है? जो हमारी आत्म सोई हुई है, जो जब तक वो वाणी मंथन और चितमन में आगे नहीं बढ़ेगी तो उसके अंदर इश्क कैसे आएगा? इसलिए वाणी कह रही है, बार बार कह रही है, खिलवत से आगे, परिक्रमा से आगे सागर में हम जाते हैं तो चौथा सागर हमारा श्रृंगार का है। राजी महाराज का 3 बार श्रृंगार, श्यामा जी का 2 बार श्रृंगार, और हमारी आत्माओं के श्रृंगार का ये वर्णन है, जिसमें आत्म जागृति के लिए हमें सावचेत किया जा रहा है कि वो इश्क जो है, वो जब तक जितना इश्क हमारे असली तन में है, उतना ही इश्क हमारी आत्म के अंदर होना चाहिए। तब हम एक रस हो जाएंगे, आत्म और पर आत्म एक हो जाएंगे। उसके लिए प्राणा जी की वाणी बार बार जहाँ जहाँ श्री जी गए, 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, सबसे पहला सिखापन यही था, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब चोरी दाड़ा न करो, कि शराब सिगरेट तंबाकू ये सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। तभी हमें समझ आएगी कि भी मेरा संबंध किससे है, और उसके बाद मैंने अपनी आत्म के अंदर इश्क भरना है, जितना इश्क हमारा असली तन में है। फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। और जब पता लग गया मेरा संबंध मूल मिलावे वाले राज श्यामा जी से है, तो वो हमने इश्क अपनी आत्मा में भरकर आगे क्या कदम उठाना है? प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। सुंदर साहब जी, ये हमारी आखिरी स्थिति है कि हमारी आत्म जागृति कब होगी? जब हमें संबंध का पता लग गया और हमारी आत्म चितवन द्वारा पाठ घाट में झीलना करने के बाद अंगना भाव से जो श्रृंगार मूल मिलावे में करके हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, वही श्रृंगार का भाव हमारी आत्म करे, इश्क ले और राज्य के सन्मुख हो।
और वो श्रृंगार क्या है, ये बात बहुत बार समझाई गई है, बार बार राज्य ने तभी कहा फेर फेर स्वरूप जो लिखिए। तो बार बार हमने उसी चीज को लेना है कि मेरे गले में 4 हार है। आत्म के, शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं है। आत्म के गले में 4 हार है, हीरा, मानिक, मोती, कंचन और 5वां कंठसरी। ये 5 हार हमेशा चितवन में जाते हुए ये भाव हमारे दिल में होना चाहिए। और बाजुओं का श्रृंगार श्यामा जी की तरह पहुंची, नवगढ़ी, नवचूड़, कंकनी और बाजूबंद और चरणों में 6 आभूषण। राजी के 4 आभूषण चरणों में रहेंगे, श्यामा जी और हमारे चरणों में 6 आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट और बिछुआ। ये पूरा स्वरूप लेके हमने प्रीतम से मूल मिलावे में जब हम उनके सामने हो तो सबसे पहले क्या करना है, क्यों नेत्रों नेत्र मिलाइए उपजे आनंद अति घर। तो हमारे आत्म के अंदर पूरा आनंद आ जाएगा। तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। राजी यहाँ लिख देते पर आत्म थे उत्पन्न। क्यों लिखा आत्म थे उत्पन्न? क्योंकि आत्म के ऊपर फरामोशी है। तो आत्म के अंदर इश्क कब आएगा? जब मेरी आत्म के नैन राज्य के नैनों के साथ नैन मिलेंगे, तब आत्म के अंदर पूरा इश्क आ जाएगा। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख है। बार बार इस प्रकरण में आत्म ही आएगा। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव, जो हम रोज चितवन करेंगे, तो एक दिन भी चितवन नहीं करेंगे तो हमें आनंद ही नहीं आएगा, कोई चीज मिस हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। कितनी बड़ी बात है। एक देवी देवता के दर्शन करने के लिए पूरी जिंदगी दुनिया वाले गवा देते हैं, उनके दर्शन नहीं हो रहे। राजी कह रहे ना तुमने जप करना है, ना कोई तप करना है, ना माला को हाथ में लेना है, क्या करना है? सिर्फ राज्य से इश्क जो हम भूल चुके हैं वही अगर आज हम कर लें तो राज्य हमारे सन्मुख है। तो इसलिए ये प्रोसीजर हमें बताया जा रहा है जो कि बहुत सरल है। इत थे नजर ना फेरिए पलक ना दीजिए नैने। अब क्या कह रहे हैं, हमारी आत्म अपने असली तन को यहाँ बैठे देख लेगी। जो हमने, जैसे हमें सरकार साहब ने कितना प्रेम से ये बातें समझाई है, यहाँ बैठे हम अपने असलीपन को देख सकते हैं और राज्य के स्वरूप को देख के उनके नैनों के साथ नैन मिल जाए तो वहां से नजर को हटाना नहीं है। इससे हमें दोनों सुख मिलेंगे, राज्य के दर्शन भी होंगे और अपने असली तन को भी देख लेंगे। नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होए सुख चैन। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तो लो पीऊ ना पाइए जो लो ना साधे दिल। और कुछ करना ही नहीं है, बंदगी करने की जरूरत नहीं है कि मैं माला ले लूं 108 बार तारतम का पाठ करना, नहीं। बस दिल के अंदर पूरा आत्म का रिश्ता राज्य के नेत्रों के साथ नेत्र जुड़ जाए तो सारा काम हो जाता है। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए। और क्योंकि पर आत्म के द्वारा ही, पहले जब हम 400 साल हो गए, 400 साल भूल जाइए, ब्रिज रास के बाद जब हम परम धाम गए, उसके बाद हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो गई तो यहाँ आ गए। राज्य के साथ प्रेम भरी बातें की हुए तो मुद्दत बीत गई। हम उन बातों को याद करें, ब्रिज रास से पहले कभी राज्य से प्रेम की बातें थी, उन्हीं बातों को याद कराया जा रहा है बार 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 बार। अभी पूछा जाए सुबह क्या नाश्ता किया, हमें वो याद नहीं, तो बताइए ब्रिज रास से पहले बातें जो प्रेम की हुई हैं वो बार बार जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो दिल में आत्म कैसे जागृत होगी। तब नैन की सैन कछु हो वही अंतर आँखा खुल जाए। नैन की सैन का क्या अर्थ है? राज्य के इशारों को समझना। कह देना आसान है, पार ब्रह्म
जिसको अक्षय ब्रह्म भी उनको नहीं पता कि वो प्रेम क्या है, वो हमें यहाँ बैठ के दे रहे हैं। ये तन परम धाम से नहीं आया, विष्णु भगवान का तन परम धाम की नजर इसके साथ आ गई और इस जीव को कितना सुख मिलने जा रहा है। सुंदर सा जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस जीव को कितना सुख मिलने जा रहा है, विचार करिए। ये जीव विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान की छठी बाईस, और इस जीव रोज राजी महाराज के मूल स्वरूप को देखेगा। इतना सुख ब्रिजरास में हमें नहीं मिला जो सुख इस जागनी के ब्रह्मांड में। सिर्फ इतना करने से कि हम प्रातः उठ के सरकार का कहना मान लें, खाली हम कहेंगे हम उनको मान रहे, उनकी बात नहीं समझ रहे कि उन्होंने हमें कितना सरल करके बता दिया। यहाँ बैठे बैठे राजी के सन्मुख हो जाएं, उनके इशारों को समझ लें और हमें सारे सुख यही बैठे मिल जाएंगे, दीन के भी और दुनिया के भी। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए। इसलिए इन बातों को किसके अंदर लेना है, पर आत्म ने लिखा हुआ। तो अंतस्करण आत्म के जब ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तो भाई पहली शुरू आ गई थी, एक रस हो यही शख्स हो, चले प्रेम रस पूर, फिर प्याले लेते हैं शाम श्यामा जी हजूर। अब पूरा इशक जब आत्म के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, हम अपने असली तन को भी देख लेंगे, राजी को भी देख लेंगे। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवी, पर आत्म सन्मुख हमारी आत्म पर आत्म को भी देख लेगी और राज्य के साथ भी नेत्रों से नेत्र मिल जाएंगे। परात्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे। और 400 साल से तो हमने खूब माया देख ली, 8-10 स्थान धारण कर लिए। परम धाम में मेरी आत्म ने मांगा, मैं गरीबी देखूं, अमीरी देखूं, इतने बच्चे देखूं, सब कुछ राज्य ने दिखा दिया जो जो पर आत्म में था। अब अंत में जब राज्य ने देख लिया कि पर आत्म की इच्छाएं पूरी हो गई, तो अब पर आत्म के दिल में डाला, बहुत देख ली माया, अब तू चुप करके आकर के चितवन करके मेरे अंदर समा जा। तो ये चौपाई बड़े ध्यान से समझिए। पीछे इन आत्म के आवत है सुख पहले पर आत्म में ये बात आएगी, फिर आत्म को सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। तात हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पर आत्म में नहीं कहा जा रहा, पर आत्म में तो राजी बसे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं फिर मूल स्वरूप आत्म के चित्त में लीजिए। सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। अपना ध्यान ये नहीं, देखिए अगर एक बार इष्ट हो जाए ना तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब हमारी जब लौ राज्य से लग गई, फिर हम उनसे ध्यान हटा के माया में डालें। जब लग सोई नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हट इल्म में तब भूले सिर्फ सो। जब राज्य के साथ मिलन हो गया, उनके नेत्रों से नेत्र मिल गए, इष्ट हमारी आत्म के अंदर आ गए, फिर हमारा माया के कुकर्मों से, गलत कामों से अगर कोई मतलब है तो समझिए हमें फिर दोबारा नया तन मिलेगा। शोभा मुखार बिंद की क्यों कर कहूँ तेज जोत। ये राजी जो मूल मिलावे में बैठे हैं, उनके मुखार बिंद की शोभा का वर्णन ये झूठी जुबान कर नहीं सकती। एक ही बात याद करनी है, सबसे महत्वपूर्ण, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। इस तन को छोड़िए, असल तन मूल मिलावे में है। सहूरतों को शायद दिया, इलम दिया हक, बाहर माए अंतर, एक जरा न रही शक। तो इसलिए इनको सुनते हुए, समझते हुए
अपनी आत्म के नेत्र राज्य से मिलाएं और उनके इशारों को समझें। रस भरो रसीलो दुल्हा जामन नित नई कला उद्योत। हमारे धामधनी रस से भरे हुए अत्यंत सुख देने वाले आए यहाँ पर हमारे लिए। जैसे सपने में हम देखते हैं कितने जीव हमारे साथ हैं, सपना टूटते ही क्या हो जाता है, कोई नजर नहीं आता। उसी तरह से ये अक्षर ब्रह्म का सपना चल रहा है और उसके अंदर हम बैठे हैं। मूल मिलावे में बैठे बैठे ही हम इस खेल को देख रहे हैं। हुक्म इलम का खेल है। छठा सागर हुक्म इलम का है और चौथा युगल स्वरूप का श्रृंगार है। इश्क और आनंद की लीला परम धाम में है, जोश की लीला परम धाम में है। चार सागरों में चार सागरों की लीला राज्य परम धाम में नहीं कर सकते। तो 1, 4, 6 और 8 सरकार साहब ने बार बार हमें ये बात 8 सागरों की समझाई है। 2, 3, 5, 7 ये श्यामा जी के 4 सागर है। इनकी लीला तो परम धाम में चल रही है। 1, 4, 6, 8 की लीला परम धाम में नहीं चल सकती। इसलिए हमारी आत्म को यहाँ पर 8 सागरों के सुख देने के लिए सुरता द्वारा राजी महाराज एक एक बात समझा रहे हैं। हाँ जी, चौपाई प्राणधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, मिल करके चौपाई दुहराइए। जा में नित नई कला उद्योत, जा में नित नई कला उद्योत, शोभा मुखार बिंद की, शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूँ तेज जोत।